लिए है 4 रन दूसरी गेंद का सामना करेंगे। बेहतरीन शॉट, ऋतिक देखते क्या करते हैं और एक बेहतरीन कैच, ऋतिक द्वारा बेहतरीन कैच। दूसरी गेंद पे विकेट। प्रसाद ने पहली गेंद पे अच्छा शॉट लगा के 4 रन अर्जित किए थे, दूसरी गेंद पे आउट हो चुके हैं प्रसाद। अब देखते हैं नेक्स्ट बैट्समैन कौन जाता है। सागर जाएंगे दूसरे बल्लेबाज। करपे नगर वर्सेस रोटरी क्लब, आज के दिन का दूसरा मैच। इस कैच के लिए सचिन मोहम्मद की तरफ से 10 रुपए इनाम दिया जाता है ऋतिक के लिए। तीसरी गेंद का सामना करेंगे युवा नेते पंकज भाऊ मोरे। तीसरी गेंद वाइड एक्स्ट्रा की और रन हो चुके हैं 5 रन। 5 रन पे 1 विकेट। दोनों ही टीम मजली हुई है, अनुभव एक्सपीरियंस बहुत सारा है। तीसरी गेंद का सामना करेंगे। ओह, कट आउट हो चुके हैं शायद तीसरी गेंद पे। और दूसरी विकेट गवा चुके हैं। 2 विकेट पे करपे नगर 5 रन। करपे क्रिकेट क्लब वर्सेस रोटरी क्लब, दूसरी मैच। 3 गेंद पे 5 रन जमा चुकी है करपे क्रिकेट क्लब। चौथी गेंद का सामना करेंगे पवार, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। सागर और पवार देखेंगे सामना करेंगे। किरण भाऊ का भाऊ डालेंगे चौथी गेंद। ओहो, नाइस गेंद। स्लोअर गेंद समझ नहीं पाए पवार। 4 गेंदों पे 5 रन हो चुके हैं। ओहो, बेहतरीन शॉट सामने। और ये कुछ ट्रैक की वजह से ऑब्स्टिकल आया था बीच में ही, इसकी वजह से 2 रन मुकम्मल किए हैं पवार और सागर ने। इसी के साथ 7 रन हो चुके हैं। 2 विकेट गवा चुके हैं करपे क्रिकेट क्लब। ओह, ये क्या था? स्वीप मारना चाहते थे शायद, बैट को कट लग के 2 रन डिक्लेयर जोन में जा चुके हैं। 9 रन के साथ करपे क्रिकेट क्लब 2 विकेट गवाते हुए पहली ओवर खत्म। भाऊ ने एक अच्छी ओवर डाली है, पहली ओवर में 9 रन दे चुके हैं। दूसरी ओवर बापूजी, क्या बात है। अभी दूसरी ओवर अपनी गॉगल के साथ डालेंगे। एक सीनियर प्लेयर की दूसरी ओर बापूजी डालेंगे, सामना करेंगे सागर। दोनों की एक बैलेंस टीम है, दोनों में एक्सपीरियंस है। दोनों टीमों में 40+ जो टीम कह सकते हैं इस दोनों टीम को हम। कुछ युवा भी खिलाड़ी है, जैसे कि देवा हमारे पीछे विकेट कीपिंग कर रहे दीपक जी है।
पहली गेंद का सामना करेंगे सागर। बापूजी टू सागर। रिवर्स ट्राई किया था, मिस हो चुका है। पहली गेंद पे रिवर्स। दूसरी गेंद का सामना करेंगे फिर से सागर। ओहो, बेहतरीन गेंदबाजी। स्लोअर गेंद कुछ हल्की सी कट हुई है, बाहर की तरफ जा रही है। सागर कुछ समझ नहीं पाई इस गेंद को। दोनों गेंद डॉट की है सागर के लिए बापूजी ने। एक बेहतरीन गेंदबाज है, बहुत सारा अनुभव है उनके पास इस विकेट का। तीसरी गेंद का सामना करेंगे सागर। और वही गेंद थी लेकिन थोड़ी शॉर्ट पिच हो चुकी है। दीपक जा रहे हैं और ओहो, थोड़ी सी हड़बड़ी सी हो चुकी थी थोड़ी, और उसकी वजह से मिस हो चुका है। 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं सागर और पवार ने। पवार जी और सागर खेल रहे हैं 11 रन पे, 2 विकेट गंवा चुके हैं करपे क्रिकेट क्लब। थोड़ी धीमी शुरुआत कह सकते हैं लेकिन अच्छी शुरुआत है ये भी। वापस रिवर्स, वापस डॉट। कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं सागर, और उसे भली भांति समझ रहे हैं बापूजी भी, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस विकेट का, कैसी गेंद डालनी चाहिए किस वक्त वो उन्हें मालूम है। सेकंड लास्ट गेंद, वापस स्लोअर गेंद। क्या बात है, बैट को निचला किनारा लग के गई थी लेकिन वो शायद बम कह सकते हैं उसे, नीचे वापस गिर गई गेंद। और 11 रन के साथ लास्ट गेंद दूसरी ओवर की। ओह क्या बात है, सिंगल मारना कहीं चाहते थे, गई किधर, और वो छोटे सचिन के पास गई। हमारे सीनियर के छोटे सचिन फील्ड कर रहे हैं वहां पे। अभी इसी के साथ करपे क्रिकेट क्लब 12 रन के साथ 2 ओवर खत्म। 2 विकेट भी गंवा चुके हैं। प्रसाद और पंकज भो आउट हो चुके हैं। अभी मास्टर ब्लास्टर, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन्हें इस विकेट का। मास्टर 61 गेंद करेंगे। नेक्स्ट ओवर, पहली गेंद का सामना करेंगे सागर। ओह स्लोअर गेंद, ओ क्या बात है, कुछ फील्ड मिस हुई है लेकिन फिर भी 2 रन मुकम्मल किए हैं सागर और पवार जी ने। इसी के साथ 14 रन हो चुके हैं, 2 विकेट गंवाते हुए करपे क्रिकेट क्लब। दूसरी गेंद का सामना करेंगे सागर। ओह स्लोअर गेंद कट कर दिया है पॉइंट की तरफ, वहां बहुत फील्डिंग करेंगे और 1 रन के साथ 15 रन, 15 रन हो चुके हैं। 2.2, 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। तीसरी ओवर प्रगति पे है। देखते हैं कितना टारगेट देते हैं रोटी क्लब के लिए। नई गेम है तो टारगेट शायद रिक्वायर रन रेट 8 के आसपास चलेगा, 8 या 9। तीसरी गेंद पवार जी के लिए स्लोअर गेंद और बेहतरीन फील्डिंग बापूजी द्वारा। 1 ही रन देंगे, बेहतरीन फील्डिंग। 3 गेंद हो चुके हैं इस ओवर की, 16 रन हो चुके हैं। सागर सामना करेंगे मास्टर का, मास्टर 61। ओहो बेहतरीन शॉट वहां पे किक्कन साहब, और वो शायद सूरज की वजह से, उस किरणों की वजह से देख नहीं पाए, इसकी वजह से वो गेंद हाथ से फिसल गई और मिस हो गई। और 4 रन, इसी के साथ रन हो चुके 20 रन। गेंद शायद दिख नहीं पाई क्योंकि सूरज की किरण और गेंद सामने आए। 4 गेंद, 5वीं गेंद सामना करेंगे सागर, और ये बहुत सारी बाहर गेंद डाली है वाइड के साथ। रन हो चुके 21 रन। सेकंड लास्ट गेंद का सामना करेंगे सागर।
स्लोअर गेंद सामने की तरफ खेला, स्ट्रेट ड्राइव। ऋतिक यहाँ फील्डिंग करेंगे, बेहतरीन फील्डिंग, एक ही रन हो चुके। दूसरे रन के लिए पवार जी ने नहीं कर दिया है, शायद वो भी कुछ बल्ले के साथ रन बनाएंगे। लास्ट गेंद का सामना करेंगे पवार जी, बेहतरीन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। देखते हैं क्या करते हैं। लास्ट गेंद, ओहो ये शायद क्या है, तो 6 मार दिया। बोला था मैंने कुछ तो जलवा करेंगे, और एक बेहतरीन कड़क 6 रनों के लिए रन हो चुके हैं। 27 रन, 27 रन हो चुके हैं। करपे क्रिकेट क्लब बेहतरीन शॉट, लास्ट गेंद पे 6 मार दिया है। इसी तो लिए स्ट्राइक ली थी, वो बोल रहे हैं मुझे स्ट्राइक। 28 रन हो चुके। सॉरी, वो शायद ऐप के ऊपर दिख नहीं रहा था। बॉलर का नाम जब तक डालते नहीं तब तक दिखता नहीं स्कोर। 28 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंद आ चुके हैं, देखते हैं अभी चौथी ओवर का सामना करेंगे सागर और करेंगे ऋतिक। एक अनुभवी एक्सपीरियंस है इनके भी पास। दोनों ही इस मुकाबला देखने के लिए अच्छा होगा। सागर स्लोअर गेंद कट कर दिया है, बॉल के ऊपर से जाएगा ये पॉइंट की तरफ। वहां तो दौड़ रहे खिलाड़ी बहु, और देखते हैं शायद ये 4 रन हो चुके हैं। इसी के साथ रन हो चुके हैं 32 रन, 32 रन हो चुके हैं। सागर ने कट कर दिया था पॉइंट की तरफ। इसी के लास्ट ओवर है, एक गेंद हो चुके हैं। करपे क्रिकेट क्लब 32 रन, 32 रन के साथ खेल रहे सागर और पवार जी। ओ बेहतरीन शॉट, केकान साहब को शायद फील्ड करना पड़ेगा, मामा भी जाएंगे। बेहतरीन फील्डिंग, क्या बात है। बाउंड्री पे फील्डिंग करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ हड़बड़ी हो चुकी है सागर और पवार जी के बीच में, और ये रन आउट हो चुके हैं पवार जी। कोई जरूरत शायद नहीं थी इस रन की। अभी मेजर जाएंगे अगले बल्लेबाज। अभी मेजर जी और सागर जी क्या करते देखते हैं। हमारे ऋतिक जी भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, स्लोअर डालते हैं। फील्ड क्या बेहतरीन था, थ्रो भी बेहतरीन। तीसरी गेंद का सामना करेंगे सागर, गली में शायद फील्ड करेंगे सूर्यकांत, और ये 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं करपे क्रिकेट क्लब ने। और इसी के साथ तीन गेंदों के साथ रन हो चुके 36 रन, 3 विकेट गवा चुके हैं। ओहो, शायद बल्ले या पैर पे लगी है ये गेंद, और लेग बाइज का इशारा भी दिया है, तो शायद इस 1 रन के साथ रन हो चुके 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। मेजर सामना करेंगे ऋतिक का। तीसरे लाउड ये गेंद डॉट डाली है मेजर के लिए। लास्ट गेंद का सामना करेंगे मेजर। और ये भी गेंद डॉट गेंद, और ओवर दे चुके हैं, शायद इसकी वजह से आउट नहीं दे पाएंगे, और इसी वजह से शायद बल्लेबाज मेजर आगे आ चुके थे, इसलिए कीपर ने देवा ओवर ने आउट किया था, लेकिन तब तक ओवर दे चुके थे मेन अंपायर, इसी की वजह से आउट नहीं रहेंगे। अभी 4 ओवर के बाद शायद रन हो चुके हैं 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी विनर के नहीं, सबके मामा प्रसाद जी पाटुले।
ये शायद उनका एक्सपीरियंस वापस यहाँ पे दिखाएंगे लास्ट ओवर में। देखते हैं सामना करेंगे सागर। लास्ट ओवर है रोटरी क्लब वर्सेस करपे क्रिकेट क्लब। मामा प्रसाद जी पाटोले वर्सेस सागर। ओहो, ब्लॉक होल गेंद थी, उखाड़ा उसे और स्ट्रेट ड्राइव करते हुए एक रन आसानी से मुकम्मल किया है। इसी के साथ 38 रन हो चुके हैं। वापस सामना करेंगे मेजर। हेलो, हाँ मेजर सामना करेंगे मामा का। प्रसाद जी डालेंगे सेकेंड गेंद, देखते हैं क्या करते हैं। ओहो, बेहतरीन गेंद। शायद ये तीसरी गेंद डॉट हो चुके हैं मेजर। कुछ समझ नहीं पाए इस नई विकेट के लिए, क्योंकि लेफ्टी के लिए तो यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी होती है, लेकिन मामा के एक्सपीरियंस के सामने शायद तीसरी गेंद का सामना करेंगे मेजर। ओहो, इससे शायद उन्होंने समझा कि एक रन निकाल देंगे, सागर अटैक करेंगे, तो एक रन सागर के लिए स्ट्राइक दे चुके हैं मेजर। और 3 गेंद पे मामा ने इस ओवर में शायद रोक के रखा है करपे क्रिकेट क्लब को। 39 रन हो चुके हैं, 3 गेंद खत्म। 4th गेंद का सामना करेंगे सागर। सिन्नर के टाइगर इधर से उधर क्यों भटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है शायद मामा इधर से उधर फील्डिंग लगा रहे हैं उनको। 4th गेंद। ओहो हो, बेहतरीन शॉट, शायद कट लग के पीछे डिक्लेयर जोन में गई है। 2 रन यहाँ पे डिक्लेयर होंगे। 41 रन हो चुके हैं करपे क्रिकेट क्लब के, और इस इनिंग के सिर्फ 2 ही गेंद शेष है। देखते हैं कितना टारगेट देते हैं रोटरी क्लब के लिए। शायद ये मैच अच्छा ही होगा। नई गेंद है, नई गेंद के साथ आसान नहीं होता है खेलने के लिए। दूसरी मैच सामना करेंगे सागर। स्लोअर गेंद मिड ऑफ की तरफ, कौन है फील्डर देखते हैं, और ये शायद मिस फील्ड हो चुकी है केतन साहब की तरफ से। शायद उधर ऑब्स्टिकल है, बीच में ट्रैक है, तो समझ नहीं पाए। मेरी मुझसे भी वहां पे मिस फील्ड हो चुकी है, तो कुछ कह नहीं सकते। ग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत हड़बड़ी हो जाती है। और ये 45 रन हो चुके हैं यहाँ पे। लास्ट गेंद का सामना करेंगे सागर। लास्ट गेंद का सामना करेंगे सागर। और शायद ये आगे 6 रन। लास्ट गेंद पे एक कड़क 6 मार दिया है। लाला ने कहा था कड़क चाहिए, तो कड़क मिल गया है उन्हें शायद। तो 51 रन हो चुके हैं करपे क्रिकेट क्लब के। दोनों ही टीम एक्सपीरियंस है, 40+ खिलाड़ी ज्यादा है दोनों टीम में। यंग खिलाड़ी है वो कुछ आदर्श रखते हैं बाकी खिलाड़ियों के साथ। जो नए खिलाड़ी जो है उन्हें देखना चाहिए ग्राउंड पे आके कि अभी भी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उन्हें भी ग्राउंड पे आके खेलना चाहिए, अपना खेल दिखाना चाहिए। शायद टारगेट बैलेंस है दोनों ही टीम की तरफ। ये मैच रहेगी, लास्ट तक देखने लायक मैच होगी और अच्छी मैच होगी। बापूजी, ओ बापूजी, सर्कल थोड़ा टाइम पडले.
सांगितलं ना आलं का? जा रे तेजू यायचं होतं ना ए समा गेटवर ना जार घेऊन जार गेटवर जार घेऊन अरे जा तिथे माहिती मला 2 मिनिटं आला मी नेमकं स्कोअरला बसलो किती आले नाही ना 2 मिनिटाला काय येतं भाऊ बॅटिंग नाही तुम्हाला बापूजी ग्रेट आलं कुठं तुला यायला कधी राहलं तुम्ही पण चालले कसं मिटिंग आहे तुमची बरं मिटिंग कसली विनोबा बॉल जुना द्या ना इकडं जुना फेका इकडं बॉल घे तू विनोबा बॉल घे ना रोल देऊ हा रोल दे आता हा बॉल ठेवून द्या त्याच्यात अहो नवीन द्या ना नवीन तेच म्हणते रोल घेऊ नेक्स्ट मॅच कोण आहे नेक्स्ट मॅच सुनील शेळकेची आपण सुनील भाऊची मामा हो मामा समोर तो दुसरी बॅट टीम बोलून घ्या सुनील शेळके आणि दुसरा आणि कोण आहे पाहिजे मुसलगाव वर्सेस कोण आहे सुनील भोजरे सुनील 11 वर्सेस मुसलगांव नेक्स्ट मैच के लिए टॉस के लिए दोनों ही कप्तान यहाँ पे सामने आइए नेक्स्ट मैच भी 5 ओवर का होगा शायद थोड़ी फास्ट इनिंग को करना होगा क्योंकि बीच में बहुत सारा वक्त जाता है कुछ फास्ट करेंगे तो क्योंकि 12 टीम है 6 मैच तो पहली इनिंग की खेली जाएगी स्ट्राइक लेंगे ऋतिक के भी नॉन स्ट्राइक पे और शायद पहली ओवर डालेंगे प्रसाद दूसरी मैच यहाँ पे आज के दिन की आज ही के दिन फाइनल होगी देखते हैं अभी दूसरी मैच का रिजल्ट क्या है नेक्स्ट मैच के लिए अनाउंसमेंट हो चुके हैं मुसलगांव के कोई आए होंगे तो संपर्क कीजिए कमेटी मेंबर से मामा से प्रसाद जी पाटोले से संपर्क कीजिए योगेश जी शिंदे से संपर्क कीजिए और नेक्स्ट मैच का टॉस भी कर लीजिए सुनील 11 सुनील किधर है सुनील संपर्क कीजिए नहीं तो नेक्स्ट मैच पोस्टपोन करने में दो ही फील्डर बाहर रहेंगे सर्कल के पानी का बंदोबस्त किया है यहाँ पे तेजा और समान है एक बेहतरीन वर्कआउट करते हैं फर्स्ट गेम का सामना करेंगे ऋतिक ओह क्या बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव किया है हल्के हाथों से देखते हैं यहाँ पे फील्ड करते हैं पवार और पवार जी ने यहाँ पे बेहतरीन फील्ड किए तब तक 2 रन यहाँ पे मुकम्मल किए हैं ऋतिक और केवी दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी है इस ग्राउंड के सिंगल डबल पे मैच निकालना चाहते हैं देखते हैं पहली गेंद पे 2 रन दूसरी गेंद का सामना करेंगे ऋतिक ओह बेहतरीन गेंद कुछ समझ नहीं पाए लेंथ बेहतरीन और तेज वाली गेंद थी इसी गेंद का सामना करेंगे ऋतिक और ये शायद एज लगती है कीपर के पास सागर के पास और कुछ पहली तीसरी गेंद पे रोटरी क्लब अपनी पहली विकेट गंवा चुके हैं
और स्कोर हो चुका है 2 रन, 1 विकेट गंवाई है। देवा हमारे जाएंगे नेक्स्ट बल्लेबाज। लवकर या. ए मुसळा आला का? मुसलगाव के आला का? हा कुठे गेलाय? ढोकळा खावा. सुनील इलेवन ढोकळा खावा तिकडे. कप्तान आइए जल्दी। और इसे शायद कवर्स की तरफ मारना चाहते थे। पहली गेंद पे अपनी विकेट दे चुके हैं देवा हमारे। बापूजी गेले रे. इसी के साथ कुछ खराब शुरुआत कर चुके हैं रोटरी क्लब, 2 विकेट गंवा चुके हैं 2 रन पे। नेक्स्ट बल्लेबाज प्रसाद जी पाटोले। चार गेंद हो चुके हैं इस इनिंग की। स्ट्राइक लेंगे अभी केबी जी। दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज और यंगस्टर बॉलर प्रसाद का सामना करेंगे केबी। और इसे कट कर दिया पॉइंट की तरफ, बेहतरीन तेजी से जा रहे बाउंड्री की तरफ, और ये शायद 4 रन। और ये 4 वहां पे कुछ फील्डर है, वो देख सकते हैं क्या है। डिसीजन 4 रन, और इसी 4 रन के साथ रन हो चुके 6 रन। रोटरी क्लब और करपे क्रिकेट क्लब, बेहतरीन मैच होगी ये। लास्ट गेम का सामना करेंगे केबी। वापस पॉइंट की तरफ कट कर दिया है, लेकिन शायद फील्डिंग भी उतनी ही अच्छी वहां पे हो चुके हैं। इसी के साथ ये ओवर खत्म, और रन हो चुके हैं 6 रन। पहली ओवर खत्म, एक ओवर की समाप्ति के बाद अभी ये शायद नेक्स्ट मैच जो है मुसलगा वर्सेस ये सुनील 11। सुनील कहाँ है? सुनील संपर्क, जल्द से जल्द संपर्क करें। अभी दूसरी ओवर का सामना करेंगे प्रसाद जी पाटोले। दूसरी ओवर करेंगे शायद पवार जी, एक अनुभवी खिलाड़ी है। एक पिछले संडे शायद एक संडे पिछले एक करपे क्रिकेट क्लब ने एक अच्छी ऑर्गेनाइज की थी, एक वनडे टूर्नामेंट, और फाइनल भी उन्होंने ही जीती थी। एक अच्छा क्लब है कि डेली प्रैक्टिस करते हैं सुबह सुबह अपने ही ग्राउंड पे करपे क्रिकेट क्लब। और रोटरी क्लब, साई सोशल क्लब, यही यहाँ पे ही प्रैक्टिस करते हैं डेली। तो दोनों ही जो बुजुर्ग खिलाड़ी है वो अच्छे हैं, यंगस्टर भी है, मिक्स खिलाड़ी है। दूसरी ओवर का सामना करें प्रसाद जी, पवार जी। ओहो, बेहतरीन ब्लॉक होल गेंद थी, कवर ड्राइव करना चाहते थे, शायद वहां फील्ड हो चुके हैं 1 रन के साथ। इसी के साथ 7 रन हो चुके हैं रोटरी क्लब गोंदेश्वर के। रोटरी क्लब गोंदेश्वर 7 रनों के साथ 2 विकेट भी गंवा चुके हैं। दूसरी गेंद का सामना करेंगे केबी। ओह, काट कर दिया पॉइंट की तरफ, ऑफ साइड की तरफ, और इसे फील्ड भी किया जाए बेहतरीन तरीके से। 1 रन के साथ 8 रन। आठ रन के साथ वापस कितनी बार अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी? सुनील 11 की टीम आ चुकी है कि कप्तान सुनील 11, और स्लोअर गेंद, और जी ऑफ साइड की तरफ, ऑफ स्टंप की तरफ बॉल डालेंगे। बाहर बाहर गेंद रख रहे हैं और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे।
तीन गेंद डाल चुके हैं, 2 ही रन दिए सिर्फ अपनी ओवर में। एवढा काय रागाने पाहतोय? चौथी गेंद का सामना करेंगे प्रसाद जी। हो बोला था यहाँ पे कि नई गेंद पे बॉल नीचे रहती है और स्लोअर गेंद समझ में नहीं आती है, तो 4 गेंदों पे अपने 2 रन दे चुके हैं पवार जी। लगातार दोनों गेंद यहाँ पे डॉट हो चुके हैं प्रसाद जी। देखते हैं अभी सेकंड लास्ट गेंद का सामना करेंगे प्रसाद जी। ओहो, बेहतरीन ब्लॉक होल गेंद, शायद आगे आके ब्लॉक कर दिया है खुद को इस गेंद को, और अपने इस 1 रन के साथ रोटरी क्लब्स भुवनेश्वर 9 रन के साथ 2 विकेट भी गवा चुके हैं। दूसरी ओवर की लास्ट गेंद, उसका सामना करेंगे केवी। और ये शायद लेग स्टंप के बाहर है, तो इसी के साथ एक्स्ट्रा रन के साथ रन हो चुके हैं 10 रन के साथ रोटरी क्रिकेट क्लब के हो चुके हैं 2 नहीं, शायद 1 गेंद बाकी है लास्ट गेंद, और ये शायद लेग अंपायर ने नो बॉल दे चुके हैं और इसी के साथ ये डिक्लेयर जोन में भी जा चुकी है, तो इसी के साथ ये रन शायद 3 मिलेंगे, तो 13 रन और एक फ्री हिट गेंद भी रहेगी, तो 13 रन हो चुके हैं रोटरी क्लब्स गोंदेश्वर के, और एक्स्ट्रा गेंद और मिलेगी। देखते हैं एक फ्री हिट पे क्या करते हैं केवी। गेंद फ्री हिट और ये शायद डॉट हो चुके हैं, और इसी के साथ और भी खत्म। बेहतरीन ओवर डाली थी पवार जी ने ये भी, और 13 रन हो चुके हैं रोटरी क्लब गोंदेश्वर की इसी के साथ, और ओवर भी खत्म। अभी नेक्स्ट ओवर देखेंगे कौन डालते हैं। नेक्स्ट टीम सुनील 11 की जो टीम है, वो खुद मालिक जो है ना, वो फोन पे सिर्फ बात करते रहते हैं। इधर आइए ओ प्रकाश काका, तुम भी इधर आओ जरा, तुमसे बात करनी है, इधर आओ तुम जरा। सेना के युवा नेता, शिवसेना के युवा नेता पंकज भाऊ मोरे तीसरी ओवर डालेंगे। देखिए, अपने पॉलिटिकल करियर और खिलाड़ी जो है, वो खिलाड़ी जब ग्राउंड पे आते हैं तो अपना खेल भी दिखाते हैं। अभी इसी पहली गेंद का सामना करेंगे प्रसाद जी। एक अलग ही स्टाइल से डालते हैं। पहली गेंद ऑफ साइड की तरफ अच्छी तरह से डाली है, शायद वहां पे ये अंपायर डिक्लेयर करे क्या है डिसीजन, दोनों ही अंपायर डिस्कस करेंगे। जो गुलमोहर का पेड़ है उसके अगर बगल से गेंद जाती है इस साइड में, तो शायद उसे 4 रन देते हैं, ग्राउंड का जो रूल है। और अगर वो उसके पहले ही फील्ड कर लेते हैं तो फिर भाग के निकलना है। वो किया क्या था वही समझ में देखना है अंपायर को, अंपायर ने किया क्या है। सर जी हाँ, नेक्स्ट टॉच यहाँ पे सुनील 11 जॉन्टी, और क्या हुआ है, ये जॉन्टी टॉस जीत चुका है शायद, जॉन्टी हंस रहा है यहाँ पे। तो इसी के साथ मुसलगांव जॉन्टी टीमचं नाव काय करे, सुनील 11 शिवराय 11। ओ, शायद डिसीजन जल्द से जल्द अंपायर ले लीजिए। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा, जो भी दिया जाएगा, दोनों ही अंपायर डिसीजन ले लीजिए। अंपायर डिसीजन क्या है, शायद 2 डिक्लेयर कर दिया है, 2 ही रन। वो समझ लीजिए फील्डर भी उस साइड में कि वो जो गुलमोहर का पेड़ है वहां पे, उसके अगर बगल से जाती है तो उसे फील्ड कर लीजिए, नहीं तो अगर वो
हाँ, और बीच के पीछे के साइड में जाएंगे तो डिक्लेयर जोन है, वो दोनों ही डिक्लेयर जोन में 2 ही रन मिलेंगे, शायद वो डिक्लेयर कर दिया है 2 रन। फॅमिलीचा कार्यक्रम लाईट तुम्हाला 15 रन। कार्यक्रम लाईट और यहाँ तुषार का भी आगमन हो चुका है, ये एक बेहतरीन गेंद, दूसरी गेंद को डॉट कर दिया है। अलग ही अपनी गेंदबाजी की स्टाइल है यहाँ पे पंकज भाऊ की, और उसी की वजह से वो समझ नहीं पाते हैं बल्लेबाज। दूसरी गेंद डॉट, 15 रन हो चुके हैं। ओहो, बेहतरीन और खेलना चाहते थे, कुछ फील्डिंग मिस हो चुकी है वहां पे, और शायद 1 रन तब तक मुकम्मल किए हैं यहाँ पे सिन्नर रोटरी क्लब बुंदेश्वर। और 3 गेंदों में 3 रन दे चुके हैं पंकज भाऊ। केबीजी का सामना करेंगे 4th गेंद का, 4थी गेंद का सामना करेंगे, और ये कट लग के शायद अभी गेंद के पीछे पवार के पीछे गेंद पळू नहीं राहिले। ये फिर से ऑब्स्टिकल हो, ट्रैक जो है वो फील्ड कर लेता है बीच बीच में, ऐसे ही ट्रैक की वजह से ये 4 रन बच चुके हैं। 1 ही रन मिलेगा वहां पे ट्रैक पे, अगर वहां पे गेंद रुकती है तो उसे दौड़ के रन निकालना है। बॅटिंग करे परत आपण थांब जाऊ, बॅटिंग करायला थांब नाही रे, इसी के साथ रन हो चुके हैं 17 रन, 17 रन। आनंद दवाखाना हा जाऊ। ओहो, भटकी हुई गेंद, बाउंसर डालना चाहते थे, स्लोअर गई, और उसी के साथ मामा भी स्टंप आउट हो चुके हैं। पिंटू भाऊ तुम्ही अभी शायद मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है टीम, और तुम्ही रन ए रुटी मुश्किल ये है कि 5 गेंद हो चुके हैं, अभी 13 गेंदों में 35। सचिन कडे सिंगल डबल क्या पाठवलं तुम्हाला पाठवलं। अभी देखते हैं लास्ट गेंद का सामना करेंगे दीपक, और पटकी हुई गेंद, क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे पंकज भाऊ ने, सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में, और अपनी ओवर भी खत्म कर दी है। इसी के साथ नेक्स्ट और डालेंगे शायद प्रसाद। नेक्स्ट डिसीजन बता दीजिए जॉन्टी, जॉन्टी तुम्हारा डिसीजन क्या है रे भाई? अरे जॉन्टी गया किधर ये? प्रसाद गेंदबाजी करेंगे केबी के लिए, केबी जी स्ट्राइक ले रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग आए थे, 12 गेंदों में 35 रन, 35 रन बनाने हैं यहाँ पे, मुश्किल सा टारगेट हो चुका है यहाँ पे। गेंद का सामना करेंगे केबी, ओ बीच में घुस के मारना चाहते थे, 1 रन मुकम्मल कर लिए यहाँ पे, और शायद इसी 1 रन के साथ रन हो चुके हैं 18 रन। कुछ स्लो हो चुके हैं मैच, इसलिए कमेंट्री भी स्लो ही होगी शायद, मुझे लग रहा था अच्छी मैच होगी। किसी दूसरी गेंद को ऑफसाइड की तरफ खेल दिया है, शायद ये 2 रन तब तक कर लेंगे, फील्ड होते तब तक 2 रन कंप्लीट, और इसी 2 रन के साथ 20 रन हो चुके हैं, और जॉन्टी ने फील्डिंग ली है शायद। शिवरा 11 टीम ने फील्डिंग ली है और मुसलगांव को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। तीसरी गेंद का सामना करेंगे दीपक, बेहतरीन शॉट पंकज भाऊ के ऊपर से, 4 रन। बहुत इंतजार करना पड़ा इस बाउंड्री के लिए, शायद पहली बाउंड्री है। अभी 9 गेंदों में 28 रन अभी भी चाहिए।
आणा मग कसं ए पण मी काय चेक तर दाखवायला पाहिजे तुम्ही नाही तर हो सिन्नर के बहुत सारे यंगस्टर खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है और बुजुर्ग खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, वो भी अपना दमखम आजमाएंगे आज। और ये चौथी गेंद डॉट गई है। आगे आके खेलना चाहते थे दीपक, लेकिन इसी डॉट गेंद के साथ रन हो चुके 24 रन। 8 गेंदों में 28 रन अभी भी चाहिए। 2 बड़े शॉट की जरूरत है और 2 डॉट की जरूरत है करपे क्रिकेट क्लब के लिए। देखते हैं दोनों क्या करते हैं। ओ ये कट हो चुके हैं, शायद डिक्लेयर जोन में जाएगी और डिक्लेयर जोन में 2 रन के साथ रन हो चुके हैं 26 रन। अभी भी 7 गेंदों में और 26 रन चाहिए, यानी सिर्फ आधे रन बना चुकी है और चौथी ओवर की 1 गेंद ही बाकी है। अभी भी 26 रन चाहिए लास्ट गेंद। तो क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग और इसी के साथ 27 रन। लास्ट ओवर देखते हैं कौन डालते हैं और इसके लिए शायद टारगेट भी बहुत सारा रख दिया। धर्मा डालेंगे लास्ट ओवर ए प्रकाश सुनेंगे ना और 25 रन शायद इस ओवर में चाहिए। 6 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता है रोटरी क्लब गोंदेश्वर के लिए। कुछ मुश्किल से दिख रही है टारगेट, देखते हैं मुश्किल टारगेट को भी कौन कर सकते हैं, क्रिकेट है। लेकिन अभी भी 6 गेंद जो रोटरी करपे क्रिकेट क्लब ने अपना खेल दिखाया है वो बेहतरीन खेल दिखाया है, इसलिए जो बेहतरीन खेलता है वही जीतता है। आज भी जो बेहतर खेलेगा वही जीतने वाला है। और शायद डावरे की भी टीम आ चुकी है यहाँ पे। यस, और उसी टीम का शायद आवड़े भी आया होगा और शायद पिछली बार वो बहुत बेहतरीन खेले थे संडे करपे क्रिकेट क्लब के ऊपर। हाँ? और ये पहली गेंद को लेग साइड की तरफ खेल दिया है, वहां फील्ड होगी पवार जी की तरफ से और एक ही रन यहाँ शायद मिलेगा। और इसी 1 रन के साथ रन हो चुके 28 रन और 28 रन बन चुके हैं। तो देखते हैं अभी भी 5 गेंदों में 24 रन चाहिए और ये शायद अभी थोड़ी रोल हो चुकी है गेंद, लेकिन अब तो तब तक टारगेट भी मुश्किल हो चुका है। ये शॉट पहले ही चाहिए थे और दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा लग रहा है कि मैच छोड़ दिया है। और ये आगे की तरफ पंकज भू देखते हैं क्या करते हैं और ये बेहतरीन कैच, गुड कैच। और इसी के साथ विकेट गंवा चुके दीपक। नेक्स्ट बैट्समैन डीके केकन साहब जाएंगे, नेक्स्ट बल्लेबाज। थोड़ी एक फायदा निकलेगा तुम्हारे डीके इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बहुत बड़े बॉलर भी है वो। स्पिन करते हैं। देखते हैं 4th गेंद का सामना करेंगे केबी। मिस फील्ड ऑफ साइड की तरफ ऑन की तरफ खेल दिया था इसे और इसी 1 रन के साथ रन हो चुके हैं 30 रन। शायद 2 गेंदों में 11 रन, यानी 11 रन 1 गेंद पे चाहिए। तो ये 6 के दुगना बॉल गेंद मारना है। देखते हैं अभी बल्लेबाज की जो बॉडी दिख रही है उसकी वजह से लग रहा है कि ये बहुत गेंद दूर पे मारेंगे। ओह स्लोअर गेंद, डॉट कर दिया इसे और इसी के साथ 1 गेंद में 22 रन, 22 मारना है। प्लेयर को बनी से नाव रहा ओह स्लोअर गेंद और कांग्रेचुलेशन करपे क्रिकेट क्लब 21 रन के साथ विन हो चुके हैं यहाँ पे। यानी दूसरी गेंद दूसरी मैच यहाँ पे खत्म। तीसरी मैच यहाँ पे देखेंगे शिवराय 11 वर्सेस मुसलगांव। मुसलगांव को यहाँ करनी है बल्लेबाजी और शिवराय 11 जाएंगे बीच में फील्ड के लिए जल्द से जल्द जॉन्टी और एक